बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने घरों को जरासीमों से कैसे महफूज रख सकते हैं और हमारे घरों का जरासीमों से पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा न खासा हम बाहर से आते हैं, हम हाथ धोने से पहले कहीं पे भी अगर हाथ लगाते हैं, अगर हमारे हाथ पे जरासीम लगे हुए हैं तो वो उस जगह पे लग जाएंगे और अगर वहाँ पे कोई और बंदा जाता है तो वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। और आजकल जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इसका जो जरासीम है हवा में काफ़ी देर तक जिंदा रहता है, मुख्तलिफ सरफेस पे, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम तक वो जिंदा रहता है। और पुराने वक्तों में भी अगर कोई वबाई मर्ज फैलता था तो लोग इन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके जरासीम ख़त्म किया करते थे, जरासीमों से खुद को महफूज किया करते थे। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जो घर है वो जरासीम से मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। आपने हरमल लेना है, लोबान लेना है और गूगल लेना है। इन तीनों चीज़ों को हम वजन लेके आपने इसको नीम कोब कर लेना है, मतलब इसका मोटा मोटा सबूत बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना। कोयले जला के उसको एक चुटकी दो चुटकी ऊपर रख के आपने पूरे घर में इसकी धुनी देनी है। इससे पूरे घर में जो भी जरासीम है, जहां भी जरासीम है, किसी भी किस्म का जरासीम है वो खत्म हो जाएगा, तलफ हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके घर में बिच्छू वगैरह है या सांप है वो भी वहां से खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसके इस्तेमाल से आप अपने घर को मुकम्मल तौर पे महफूज कर लेंगे और इसका जो असर है ये तकरीबन 3 से 4 दिन या 5 दिन तक रहता है। और एक अहम बात, अगर आपके घर में किसी को अस्थमा है, सांस का मसला है, तो वो इसके धुएं से थोड़ा सा महफूज रहे, ताकि जब आप धुनी दे लें उस टाइम वो घर में मौजूद ना हो, बाद में वो अंदर आ जाए, वो दूसरे रूम में चला जाए जब वो आप धुनी दे के ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल कर लें, ताकि वो इससे इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि इससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।